तो यहाँ पर अगर आपका भी टीडीएस कट जाता है और आप ये टीडीएस का पैसा वापस लेना चाहते हैं तो इस केस में आप काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से अपना टीडीएस का पैसा वापस ले सकते हैं। सिंपली आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन होता है। आप चाहे खुद से भी कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर भी रिफंड क्लेम करवा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपका अगर सैलरी में टीडीएस कट जाता है या फिर किसी तरीके के प्रोफेशनल सर्विस आप कहते हैं उसमें टीडीएस कट जाता है, तो इस केस में आप ITR 1 या ITR 2 लगाकर अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका टीडीएस कट जाता है बिजनेस में या फिर किसी भी तरीके का ई-कॉमर्स एक्टिविटी आप कहते हैं वहाँ टीडीएस कट जाता है, तो इस केस में आपको ITR 4 या ITR 3 फाइल करना होगा। अब जैसे देखिए रिफंड तभी क्लेम होगा जब आपका टैक्स लायबिलिटी टीडीएस अमाउंट से कम होगा। जैसे कि आपका टैक्स लायबिलिटी मान लेते हैं 1 लाख रुपया बन रहा है और आपने टीडीएस जमा करके रखा है 2 लाख रुपया, तो इस केस में आपका 1 लाख रिफंड हो जाएगा। मान लेते हैं आपका टैक्स लायबिलिटी 0 बन रहा है, तो जो भी आपका टीडीएस के नाम से पैसा जमा होगा वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइलिंग जरूर करें। खुद से अगर क्लेम नहीं कर पाते तो एक्सपर्ट्स की हेल्प जरूर लें।